हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्कोइन एकेडमी। आज हम प्रैक्टिस सेट 2.4 का इंट्रोडक्शन और सॉल्व एग्जांपल समझने वाले हैं। इस वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से फार्मूला मेथड से सॉल्व किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी मेथड से समझाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से टॉपिक नेम लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। तो हम लोग जो भी यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करेंगे तो फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेथड नेम भी मैंने लिखा है। और एग्जांपल नंबर 1 देखो यहाँ पे क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग फार्मूला। तो इस तरह से एग्जाम में भी जो है क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे इक्वेशन दिया रहेगा और हमको बोला जाएगा कि आपको यूजिंग फार्मूला जो है फार्मूला मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं। तो जब भी हम लोग फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहा, ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में आपको सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आप ऑलरेडी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार सॉल्यूशन में लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे m² - 14m + 13 = 0। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से एक बार मैंने सॉल्यूशन में लिख दिया है। अब यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें कंपेयर करना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। देखो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको हमें कंपेयर करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि हमको abc की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू लिखेंगे। देखो यहाँ पे ax² की जगह क्या दिख रहा है, 1m²। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं a की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे m² कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी। वैसे देखो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको ये सेकंड टर्म देखना पड़ेगा। तो ये जो सेकंड टर्म है जिसको हम लोग मिडिल टर्म बोलते हैं, उसका कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, -14 दिख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे -14 और उसके बाद में c की वैल्यू लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे एंड c मींस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये वाला 13। तो यहाँ लिख देंगे 13। इस तरह से जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फार्मूला मेथड से तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। इस लाइन का ये मतलब हो रहा है कि हम लोग ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में है ना, उसको कंपेयर कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें abc की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a हमको 1 मिल रहा है, b हमको -14 मिल रहा है और c हमको मिल रहा है 13। अब इसके बाद में हमको एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखेंगे b² - 4ac। इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिख के देता हूं मैं रफ में, b² - 4ac को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। तो हमको पहले b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ लिख लेते हैं। देखो b हमारे पास में कितना है, -14। तो ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर -4 × a × c। तो ऐसे लिख लेते हैं 4 × a × c, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, देखो a हमारे पास में 1 है और c हमारे पास 13 है। तो यहाँ लिख देंगे a की जगह 1 और c की वैल्यू कितनी है, 13। इस तरह से आपको यहाँ पे b² - 4 × a × c की वैल्यू लिख देनी है। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो यहाँ लिख देंगे 196। उसके बाद में तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और साथ में माइनस साइन एक है, ठीक है। तो यहाँ माइनस साइन लिख देंगे। फिर 4 × 1 × 13, तो 30 × 4 कितना हो जाएगा, 52। तो यहाँ लिख देते 52। चलो इसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखो 196 में से हमको 52 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144। तो 196 में से 52 सब्ट्रैक्ट करने पे कितना हो जाएगा, 144। तो यहाँ लिखेंगे b² - 4ac = 144। इस तरह से आपको b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके बाद में लिखेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। अब मेन फार्मूला लिखना है हमको, ठीक है। तो फार्मूला ये होता है, देखो वेरिएबल, कौन से वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन दिख रहा है, m वेरिएबल के फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे m, ठीक है, = -b ± (b² - 4ac) अपॉन 2a होल अपॉन 2a। ये मेन फार्मूला होता है फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। जो वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन दिया है वो यहाँ पे लिख दो। अगर समझो x वेरिएबल के फॉर्म में दिया होता इक्वेशन तो यहाँ पे x लिखते। अगर समझो y वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन दिया होता तो हम लोग यहाँ पे y लिखते। लेकिन फिलहाल में यहाँ पे m वेरिएबल दिया हुआ है इसलिए हमने m लिखे है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे m = -b ± (b² - 4ac) अपॉन 2a। इस तरह से ये फार्मूला मेथड का फार्मूला होता है। अब आगे वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, अब देखो ये माइनस ऑलरेडी है और b की वैल्यू भी निगेटिव आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस इन ब्रैकेट -14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac की वैल्यू देखो हमने क्या फाइंड की है, 144।
तो यहाँ पे लिखेंगे रूट के अंदर 144, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में 2 इंटू ए, तो यहाँ लिखेंगे 2 और ए की वैल्यू क्या है, देखो ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया हमने ए, तो ए कितना है 1। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, ठीक है। देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने बोला जाएगा, पहले उस इक्वेशन को आप यहाँ पे लिख लोगे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको कंपेयर करना है एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो जैसे हम लोग इस ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो एबीसी की वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी। एबीसी की वैल्यू मिलने के बाद में आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है, जो कि हमको मिला है सॉल्व करने पे 144। उसके बाद में मेन फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको इस तरह से, बाय यूजिंग फॉर्मूला देन वेरिएबल m इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और आगे वैल्यू पुट करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस स्टेप हमको इस तरह से मिली थी, m इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 अपॉन 2 इंटू 1। देखो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर m इक्वल्स टू, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 14 ओनली, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस, अब रूट 144 है, अंडर रूट ऑफ 144, तो 144 का रूट कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, ओके, और होल अपॉन आ जाएगा 2 इंटू 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। चलो इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 और 12 में से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ लिखते हैं आगे में 2 कॉमन ले लेंगे, तो देखो 14 में से 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ रहेगा 7 प्लस माइनस, और 12 में से भी 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ रहेगा 6, तो होल अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। कॉमन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि डिनोमिनेटर का 2 मैं कैंसिल आउट कर सकूँ, ठीक है। तो ये 2 के साथ में ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर m इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर चुके हैं, आगे यहाँ पे लिखेंगे आगे में देयरफॉर m इक्वल्स टू 7 के साथ में एक बार पॉजिटिव 6 लिखेंगे प्लस 6, फिर यहाँ लिखेंगे और m इक्वल्स टू 7 माइनस 6। इस तरह से आपको ये 2 टाइम्स लिखना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 6 है, तो एक बार पॉजिटिव 6 और एक बार नेगेटिव 6, तो यहाँ पे आ रहा है 7 प्लस 6, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर m इक्वल्स टू 13, 7 प्लस 6 हो जाएगा 13, और यहाँ लिखेंगे आगे में और m इक्वल्स टू 7 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से आपको 2 रूट्स मिल जाएंगे 13 एंड 1, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद में हम लोग फाइनल आंसर लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 13 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको आंसर कंप्लीट करना है। देखो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये वाले कॉलम में हमने क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस 14 था, तो ये हो गया प्लस 14, फिर यहाँ पे प्लस माइनस हमने रूट 144 लिखे हैं प्लस माइनस 12, ठीक है। फिर ये 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 14 और 12 में से 2 मैंने कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट 7 प्लस माइनस 6, ठीक है। उसके आने होल अपॉन यहाँ पे 2 है, 2 के साथ में ये 2 कैंसिल आउट कर लिए, फिर हमारे पास में आ रहा है आंसर 7 प्लस माइनस 6। ये प्लस माइनस 6 को 2 अलग अलग बार लिखेंगे, तो एक बार लिखेंगे प्लस 6, एक बार लिखेंगे माइनस 6 7 के साथ में, और हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, मतलब एक रूट मिल जाएगा हमको 13, और दूसरा यानी सेकंड रूट हमको मिल रहा है 1, और लास्ट में फाइनल आंसर लिख देंगे देयरफॉर 13 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस तरह से एग्जांपल नंबर 2 दिया है x² प्लस 10x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो एक बार इसको सॉल्यूशन में लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस 10x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। क्यों कंपेयर करना पड़ता है, क्योंकि एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल्स टू, देखो ये फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी। वैसे ही b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है 10, तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 10। और वैसे ही c भी हमको फाइंड करना है, तो c कितना हो जाएगा कांस्टेंट 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। इस तरह से आपको कंपेयर करने के बाद में एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, तो देखो b हमारे पास में कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखा है मैंने, साथ में a मल्टीप्लाई करना है, तो a कितना है, देखो यहाँ पर हमारे पास में 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1, और उसके बाद c कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू a इंटू c, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो यहाँ 100 लिख देंगे। फिर यहाँ पे तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साथ में माइनस साइन है, ठीक है।
तो 4 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 टू 8 और साथ में माइनस है तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 हो रहा है और -4 इंटू 1 इंटू 2 मतलब 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 और साथ में माइनस साइन है, तो इस तरह से 100 - 8 हो रहा है। आगे कंटिन्यू करते हैं, 100 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 92। तो हमें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है 92 मिल रही है, तो इसको इस तरह से हाईलाइट करके बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, चलो आगे अब मेन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब मेन फार्मूला जो है वो हमको यहाँ पे यूज करना है, तो फार्मूले के यूज करने के पहले आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से वेरिएबल के फॉर्म में। तो देखो एक्स वेरिएबल के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होल अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a। देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरह से ये फॉर्मूला है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो ये माइनस साइन है और b हमारे पास में क्या दिख रहा है, देखो 10 दिख रहा है, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा। अगर समझो b की वैल्यू निगेटिव होती है इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसी, तो ब्रैकेट में एक बार लिख देते हैं। ठीक है, फिलहाल में आप ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि b पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब +10 दिख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मूले का माइनस, फिर b की वैल्यू 10 आ जाएगी, फिर यहाँ कंटिन्यू करते हैं, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस, फिर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, देखो 92 फाइंड किए है, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट के अंदर 92, फिर होल अपॉन यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू a। तो a की वैल्यू कितनी है, देखो 1, तो यहाँ लिखूंगा ब्रैकेट में 2 इन ब्रैकेट 1। ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू -10 प्लस माइनस, अब यहाँ पे आ रहा है अंडर रूट ऑफ 92। तो 92 के आपको फैक्टर्स निकाल के देखने पड़ेंगे क्योंकि 92 के अंदर हमको स्क्वायर नंबर मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर रफ में सॉल्व करते हैं इसे, 92 के फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स निकालने के लिए हमें 92 को प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 2 से डिवाइड करके देखता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 8, फिर यहाँ पर रिमेनिंग 1 रहेगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो आ रहा है 46। फिर से 2 से डिवाइड करके देखो तो ये हो जाएगा 2 2 4 और ये हो जाएगा 2 3 6, तो कितना आ रहा है आगे में 23 प्राइम नंबर। तो जब कभी डिवाइड करने पे प्राइम फैक्टर्स निकालने पे अगर प्राइम नंबर आ जाता है तो आगे आपको डिवीजन नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से प्राइम फैक्टर्स निकाले जाते हैं। तो देखो इसके फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं हमको 92 के 2 इंटू 2 इंटू 23। तो देखो जब भी कभी इस तरह से यहाँ पे कोई प्राइम नंबर आ जाता है या स्क्वायर नंबर आ जाता है तो आगे डिवाइड नहीं करना। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 23, तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि 92 के जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो देखो स्क्वायर नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे हो रहा है 2 2 4 इंटू 23। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग 92 को 4 इंटू 23 लिख सकते हैं रूट के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 23। इस तरह से आपको प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, होल अपॉन यहाँ पे लिखेंगे 2 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये रूट के अंदर 4 आ रहा है तो 4 को बाहर निकाल के लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस रूट 4 हो जाएगा 2 और रूट के अंदर रहेगा 23 और होल अपॉन आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ तक सॉल्व करना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस स्टेप में हमें ये इक्वेशन मिला था x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस 2 रूट 23 अपॉन 2। चलो इसे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कॉलम में। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो ये -10 दिख रहा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 10 और 2 में से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये 2 को कैंसिल आउट करना है नीचे से डिनोमिनेटर से। ठीक है, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि -10 अपॉन 2 लिखो फिर प्लस माइनस 2 रूट 23 अपॉन 2 लिखो, वैसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको एक बार इसके पहले वाले एग्जांपल में कॉमन लेके दिखाया था, अब डायरेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं -10 अपॉन 2 प्लस माइनस 2 रूट 23 अपॉन 2, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये 2 के साथ में ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 10 को भी हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 2, ये हो जाएगा 2 5 10। ठीक है, तो हमें आंसर मिल रहा है यहाँ पर आगे में x इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो -5 है सिर्फ, और यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस रूट 23, यहाँ लिखेंगे रूट 23। इस तरह से सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस रूट 23। अब यहाँ पर इसको सेपरेट कर लेते हैं, एक बार रूट 23 को पॉजिटिव लिखेंगे, एक बार निगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू -5 प्लस रूट 23 और x इक्वल्स टू -5 माइनस रूट 23 इस तरह से हमको ये 2 रूट्स मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग अब 5 में जो है या -5 में रूट 23 ऐड नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा और लास्ट में फाइनल आंसर फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर -5 प्लस रूट 23 एंड -5 माइनस रूट 23 are the roots of
आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो फिर से एक बार समझा देता हूं मैं कि हमने यहाँ पे किस तरह से फॉर्मूला यूज किए थे। तो देखो सबसे पहले क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया हमने, उसके बाद उसको कंपेयर किए स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद एबीसी की वैल्यू फाइंड किए थे। अब उसके बाद में हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखे, बाय यूजिंग फॉर्मूला आपको ये लिखना है। उसके बाद जो भी वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन होगा उस वेरिएबल को यहाँ लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी वेरिएबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर जहां जहां जो है एबीसी की वैल्यू पुट करना है आपको, जैसे कि यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज है, बी की वैल्यू 10 लिख दी हमने, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने 92 फाइंड किए थे, तो यहाँ पे रूट के अंदर 92 आ गया। फिर अपॉन में 2 इंटू 1, मतलब a की वैल्यू 1 है इसलिए 2 इंटू 1 लिखे। अब यहाँ पे हमने 92 के फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आपको प्राइम नंबर से ही उस नंबर को डिवाइड करना पड़ता है जिसके हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 92 को पहले 2 से डिवाइड किया 46 आया, फिर 46 को 2 से डिवाइड किया 23 आया। तो आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन कब तक करना है, कब तक फैक्टर्स निकालने, तब तक के स्क्वायर नंबर या प्राइम नंबर ना मिल जाए। तो यहाँ पे देखो हमको प्राइम नंबर मिल गया है, तो यहाँ पे फैक्टर्स निकाले हैं 92 के 2 इंटू 2 इंटू 23, स्क्वायर नंबर मिल गया। तो यहाँ पे लिखे हमने 92 को 4 इंटू 23। फिर यहाँ पे 4 का रूट निकाले 2 आ गया और रूट 23, और यहाँ पे -10 एज इट इज लिखे है प्लस माइनस साइन के साथ में, ठीक है। उसके बाद अपॉन में 2 है। फिर यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई किया आगे में, तो हमें आंसर मिल रहा है -5 प्लस रूट 23 एंड -5 माइनस रूट 23। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 दिया है x² प्लस x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले इसे यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, x² प्लस x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस तरह से इक्वेशन दिया है और आप देख सकते हैं ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। कंपेयर क्यों करते हैं, क्योंकि एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, यहाँ लिखेंगे आगे में कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरह से आपको ये लिखना है और इसका मतलब ये हो रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल्स टू 1, क्योंकि देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसलिए a की वैल्यू 1 हो जाएगी। वैसे ही b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x जो है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, x वेरिएबल का 1 दिख रहा है, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पे c की वैल्यू लिखेंगे, तो ये हो जाएगा c इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कितना है 5, तो ये हो जाएगा c की वैल्यू 5, ठीक है। इस तरह से आपको abc की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर लिख लेनी है। उसके बाद b² माइनस 4ac की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल टू, उसके बाद में b की वैल्यू लिखेंगे, तो b कितना है 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे -4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे a की वैल्यू लिखेंगे, फिर यहाँ पे c की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है b² माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और c कितना है 5, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे 5। इस तरह से आपको लिखना है। आगे कंटिन्यू करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये 4 5 20 हो जाएगा और साथ में माइनस साइन है। 4 इंटू 1 इंटू 5 कितना हो रहा है 20, और साथ में माइनस है तो -20। इस तरह से 1 माइनस 20 कितना हो जाएगा -19। तो b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो हमको मिल रही है -19। b² माइनस 4ac इक्वल्स टू कितना आ रहा है -19। इस तरह से हाईलाइट करके बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे -19 वैल्यू आ रही है, लेकिन -19 जो है ये एक निगेटिव वैल्यू है, और हमको ये पता है कि जब हम लोग फार्मूला मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि वेरिएबल क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। इस फॉर्मूले से हमको ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो b² माइनस 4ac की वैल्यू हमको रूट में लिखना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर जब हम लोग b² माइनस 4ac की वैल्यू -19 जो है रूट में अगर लिखेंगे, है ना, -19 अगर रूट में लिखेंगे तो ये जो वैल्यू है ना इसको बोलते हैं नॉट रियल, मतलब ये इमेजिनरी वैल्यू है, इसको इमेजिनरी बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी वैल्यू। ये रियल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जब रियल वैल्यू नहीं है तो उसके रूट्स भी क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, मतलब नॉट रियल होंगे। इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में, बट यहाँ लिखेंगे रूट -19 इज नॉट अ रियल नंबर, इज नॉट अ रियल नंबर। आपको इस तरह से लिख देना है कि रूट -19 जो है वो रियल नंबर नहीं है। जब रियल नंबर नहीं है तो रूट भी क्या होंगे, उसके रियल नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल,
इज नॉट रियल, है ना। ये स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल क्वेश्चन इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है, -19 आ रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिए बट रूट -19 इज नॉट अ रियल नंबर, देयर फॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल, ठीक है। तो जब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो उसके रूट्स भी क्या हो जाएंगे, नॉट रियल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब इमेजिनरी आएंगे। खैर इमेजिनरी वगैरह हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमको ये जरूर लिखना है कि उसके रूट्स क्या होंगे, नॉट रियल होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ प्रैक्टिस सेट 2.4 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और हमारे चैनल स्कोरिंग अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.4 के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।